हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा में डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कॉस एंगल होता है हमारा। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसे अंडरस्टैंड करेंगे कैसे है ये। तो ये रहेगा आपका एक्स एक्सिस, ये रहेगा वाई एक्सिस और ये रहेगा जेड एक्सिस और ये रहा आपका पॉइंट पी और ये ऑरिजिन। आपने ये कल पढ़ा था, ओ से पी की तरफ जो डायरेक्टेड लाइन जाती है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर और उसे रिप्रेजेंट कर रहा है आर। वेक्टर आर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ओपी को। ठीक है, ओपी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है आर, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आपको समझना है आज का टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। ये P पॉइंट से जो बन रहा है पोजीशन वेक्टर OP, ये एंगल बना रहा है अल्फा विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस है गामा। तो ये पोजीशन वेक्टर ये P OP पोजीशन वेक्टर R अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ और गामा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा, राइट। तो जितना ये डिग्री एंगल होगा कॉस वो जो 30 है, कॉस 30 डिग्री जो भी आएगा वो N रहेगा हमारे पास। और डायरेक्शन कोसाइंस होंगे हमारे पास L M एंड N। L M N क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। व्हाट इज कॉस अल्फा? अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर OP एंड द एक्स एक्सिस। बीटा क्या है? बीटा एक एंगल है, एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर। एंड गामा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड द जेड एक्सिस। तो उससे जो भी वैल्यू आएगी, कॉस 60 है, कॉस 30 है, कॉस 90 है, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हम कंसर्न वैल्यूज के साथ लगा देंगे, तो वो हमारा एल एम एन निकल जाएगा। एल एम एन क्या होगा हमारे पास? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो हमारे पास ये है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ रहा है? एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी कॉस अल्फा की? एक्स बाय आर का मॉड, वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये आर वेक्टर है और इसको ऊपर मॉड लगा दिया जाए, मॉडुलस लगा दिया जाए, तो मींस आर लिखा जाता है, उसको मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? कोई बड़ा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके कोऑर्डिनेट्स के सम ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, तो अभी आपने इसको ध्यान से रखना, पेपर में आता है इस पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? L इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अगर एंगल दे रखा तो सीधा आंसर आ जाएगा, और एंगल नहीं दे रखा तो क्या होगा? x बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो r क्या है? वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। m इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू y बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। n इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू z बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये है आपके पास डायरेक्शन कोसाइन। अब पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? पर डायरेक्शन रेशियो से पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर, ताकि आपको इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लो एक क्वेश्चन दिया है मैंने, एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स है 3 4 5। एक पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट है 3 4 5। आपको निकालने इसके डायरेक्शन कोसाइंस, आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ पॉइंट P। फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ पॉइंट P। अब इस पॉइंट के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो इसके अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो पहले तो पोजीशन वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर OP। तो OP आपका पोजीशन वेक्टर होगा इस तरह से P। तो P की वैल्यू कोऑर्डिनेट कितने? 3 4 5।
तो इस तरह से बन जाएगा डायरेक्टली लाइन। तो इसका बनेगा 3i कैप, 4j कैप एंड 5k कैप। ij कैप क्या होते हैं? ij के ये होते हैं आपके डायरेक्शंस, आप बताते शो करते हैं एक्स एक्सिस लॉन्ग क्या है और वाई एक्सिस लॉन्ग क्या है, जेड एक्सिस क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब आपके पास OP इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड 5j ये लिखा हुआ आपके पास। अब आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? L इज इक्वल टू r मॉड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ r, और मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे इसका? रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 9 प्लस 16 प्लस 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 16 50, रूट ऑफ 50 बन जाएगा। तो आपके पास आएगा L इज इक्वल टू एक्स बाय रूट 50, M इज इक्वल टू वाई बाय रूट 50 और N इज इक्वल टू Z बाय रूट 50। X की वैल्यू कितनी है? 3, तो क्या बनेगा? 3 बाय रूट 50 और Y की वैल्यू कितनी है? 4 बाय रूट 50 और Z की वैल्यू कितनी है? 5 बाय रूट 50। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है इसके? डायरेक्शन कोसाइन आया है इसके 3 बाय रूट 50, 4 बाय रूट 50, 5 बाय रूट 50। ये है आपके डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम करेंगे डायरेक्शन रेशियो। एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद करो, घर पे बैठ के करो, सॉल्व करो। तो उसके बाद हम करते हैं एक और क्वेश्चन। Find out the direction cosines of position vector of a position vector। अभी पोजीशन वेक्टर का नाम दे देते हैं यहाँ पे OA, 3i माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। ए पार्ट, बी पार्ट दे रखता हूं इसका OP 5i कैप और C ये 3 पार्ट आपने करने हैं होमवर्क में डायरेक्शन कोसाइन में। अब आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने घर पे करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो। तो डायरेक्शन रेशियोज में क्या है? डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है? एक रेशियो का मतलब एक कांस्टेंट रेशियो बनेगी, पर रेशियो बनेगी किसमें? रेशियो एक कांस्टेंट रेशियो जनरेट होगी। हम डायरेक्शन कोसाइन को LMN की फॉर्म में लिखते हैं, LMN की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर इसको कॉस अल्फा होगा, कॉस बीटा होगा और कॉस गामा होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो क्या होती है हमारे पास? ABC के से रिप्रेजेंट करते हैं, ABC से। तो रेशियो का मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट रेशियो जनरेट होगी, तो वो क्या जनरेट होगी? रेशियो A बाय L इज इक्वल टू B बाय M इज इक्वल टू C बाय N। डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स, डायरेक्शन रेशियो का मतलब होगा कि ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ मिलके एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करेंगे। फिर से सुनो, से ध्यान से इसकी डेफिनेशन। डायरेक्शन रेशियो का मतलब है कि ऐसे नंबर्स, कुछ 3 ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ मिलकर एक कांस्टेंट रेशियो जनरेट करेंगे। A बाय L, L क्या यहाँ पे? डायरेक्शन कोसाइन। A क्या यहाँ पे? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे आपको? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होगी? ऐसे 3 नंबर जो मिलके डायरेक्शन कोसाइन के साथ एक कांस्टेंट रेशियो जनरेट कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। A बाय L, B बाय M इज इक्वल टू C बाय N इज इक्वल टू K। एक कांस्टेंट K है। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट। तो एक बार फिर सुन लो, क्या होता है डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो होता है ऐसे 3 नंबर्स जो कोसाइन के साथ मिलकर, डायरेक्शन कोसाइन से मिलकर एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करेंगे।
तो डायरेक्शन कोसाइन में पहले मैं चलता हूँ, वहां पे बताता हूँ कुछ। तो L इज इक्वल टू आपके पास आ रहा था x बाय आर, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी RL, और यहाँ पे m इज इक्वल टू y बाय आर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी r बाय m, और n इज इक्वल टू z बाय r। तो z किसके बराबर आ जाएगा आपके पास Rn। तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यूज कितनी आ रही है RL, Rm, Rn। तो ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू थ्रू डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू। ठीक है, अब एक चीज है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट x की वैल्यू है RL और y की वैल्यू है Rm और z की वैल्यू है Rn। L M N क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइंस। तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, पोजीशन वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर कौन सा था यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर OP था। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, पोजीशन वेक्टर ही क्या होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोस होते हैं पोजीशन वेक्टर के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, दोनों चीजें समझनी है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन क्या है और डायरेक्शन रेशियोस क्या है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के थ्रू। तो ये है आपके पास डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। सिंगल क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस ऑफ पोजीशन वेक्टर OP। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब एक ही क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालना है, डायरेक्शन रेशियो भी निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास जो होते हैं वो होते हैं L इज इक्वल टू, अभी देखा था दो वैल्यूज होती है, जहां पर L इज इक्वल टू कॉस अल्फा लिख लो, अगर एंगल दे रखा तो आपका एंगल नहीं दे रखा, तो दूसरी वैल्यू क्या बनती है x बाय आर। x बाय आर, x क्या होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे 3, 4 और 5। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे इसके पोजीशन वेक्टर के 3, 4, 5। ठीक है, तो अब आपको निकालना है पहले r। तो सपोज कर लो r कैसे निकालोगे, r वेक्टर का निकालोगे आप मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का 60 और 5 का 25। तो 25 प्लस 9 कितना बन जाएगा 34, 34 प्लस 16 ये बन जाएगा रूट 50। तो अब आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बाई, पहले भी निकाला था इक्वेशन से, 3 बाई रूट 50। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बाई 5 बाई r, कितना आ जाएगा इसका 4 बाई रूट 50, और n इज इक्वल टू z बाई r 5 बाई रूट 50। ये आपके पास है डायरेक्शन कोसाइंस कितने 3 बाई रूट 50 और 4 बाई रूट 50 और 5 बाई रूट 50। ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस है। और मैंने बोला था डायरेक्शन रेशियोस क्या होती है, डायरेक्शन रेशियोस जो होती है वो क्या होती है, उसके कोऑर्डिनेट इटसेल्फ। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, कोऑर्डिनेट क्या थे इसके 3, 4, 5। 3, 4, 5 क्या थे, ये कोऑर्डिनेट थे 3, 4, 5। आईजे के क्या है उसके, आईजे के उसके कंपोनेंट है, डायरेक्शन कंपोनेंट है। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट है उसके। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, वो कोऑर्डिनेट इटसेल्फ होते हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यू कैसे बनती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि ऐसे ट्रिपलेट्स जो कोसाइन के साथ मिलके, कोसाइंस के साथ मिलके आपको एक कांस्टेंट जनरेट करेंगे, एक वैल्यू रेशियो जनरेट करेंगे, a by l, b by m, c by n इज इक्वल टू k। इसी के ऊपर दो क्वेश्चन मैं आपको घर पे देता हूं करने को, और एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देता हूं डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द डीसीज एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर दे रखा। तो
ए पार्ट इसका लिखा मैंने, वेक्टर का नाम देते हैं यहाँ पर आर वेक्टर, ए वेक्टर 6i प्लस 4j प्लस 2k, बी वेक्टर बी पार्ट 3i प्लस 2j माइनस 5k, सी पार्ट सी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस j। ठीक है, आपके पास 3 पार्ट्स हैं जिसमें थर्ड पार्ट मैं कर देता हूं आपको। सी पार्ट में क्या है आपके पास i कैप माइनस j कैप, ठीक है, और इसको अगर एक्सटेंड करूं तो क्या बनेगा ये i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 k, जगह k नहीं दे रखा। तो आपको पहले निकालना डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज। तो डीसीज क्या होते हैं हमारे पास, डीसीज होते हैं एल एम और एन। एल की वैल्यू होती है एक्स बाय एक्स कोऑर्डिनेट है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर का, और एम होता है आपके पास वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एन इज इक्वल टू जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या 1, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास 1 1 1 माइनस 1 0, इसका 1 लगा हुआ ना, i के साथ क्या लगा 1, j के साथ लगा माइनस 1, और k आपके पास क्या है 0 लगा हुआ है वहां पे, ठीक है, दिया नहीं गया। तो आपके पास बनेगा r वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 रूट 2। आपके पास मैग्नीट्यूड कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो वैल्यू बनेगी 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 0 बाय रूट 2। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास कितने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आए 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 एंड 0 बाय रूट 2 मींस 0 इटसेल्फ। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस। अगर इसके डायरेक्शन रेशियोस निकालने हो, डीआरस निकालने हो उसके, तो मैंने बताया डीआरस क्या होते हैं, एबीसी की तरह लेते हैं उसको, ट्रिपलेट लेते हैं, लेकिन हम उसको कोऑर्डिनेट्स को इटसेल्फ मानते हैं। तो क्या बनेगा इसके कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट होंगे इसके 1 माइनस 1 और 0, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोस रहेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। दो क्वेश्चन हमने, थर्ड क्वेश्चन हमने कर दिया, थर्ड पार्ट हमने कर दिया, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड आप दोनों करो। अब एक रिलेशन है, डायरेक्शन कोसाइन का एक रिलेशन है, वो हम करेंगे। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया आप पूछ सकते हो, डाउट कुछ भी है तो आप जूम ऐप से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अब आपके पास एक रिलेशन है बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज। तो डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको ड्राइव भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एल क्या है आपके पास, एल एम एन क्या है आपके पास, डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर उनका मैं सम करूं, स्क्वायर का सम करूं तो किसके बराबर बनेगा, 1 के बराबर बनेगा। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर्स का सम करूं क्या बनेगा, 1 के बराबर बनेगा। ये आपके पास रिलेशन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व ड्राइव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आर क्या होता है। आर हमारे पास मॉड ऑफ आर मैग्नीट्यूड होता है आर वेक्टर का, वो होता है हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक्स वाई जेड क्या होते हैं, एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो और एल की वैल्यू कितनी होती है, एल की वैल्यू होती है एक्स बाय आर, एम की वैल्यू होती है y बाय आर, और n की वैल्यू होती है z बाय आर। r क्या मैग्नीट्यूड, x बाय r का मतलब है, x बाय r का मतलब है r की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और y की वैल्यू कितनी, इसमें भी r की वैल्यू आएगी, क्या आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, z बाय
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कहां से है? ये आर की वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है, पोजीशन रख करता हूं तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे रिलेशन को ड्राइव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। आपको यहाँ पे एल की वैल्यू ले रखी है, एम की ले रखी है और एन की ले रखी है आपने। तो हमने क्या करना है, इसके एल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको ड्राइव करना है। राइट हैंड साइड में 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो क्या बनेगा इसका? एल स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, अगर इसका मैं पूरे का स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे स्क्वायर लगवाना है तो क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर को स्क्वायर मिलेगा और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर करोगे अब एल स्क्वायर ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब आप इसको एल स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड आपकी स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग हो जाएगी तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर मिलेगा और डिनोमिनेटर को स्क्वायर मिलेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस, एक्स स्क्वायर बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिनोमिनेटर को स्क्वायर मिलेगा जिससे रूट कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू डालोगे आप m स्क्वायर की, वो बनेगा y स्क्वायर बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। डिनोमिनेटर को स्क्वायर मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा रूट, और z स्क्वायर बाय ये n की वैल्यू डालोगे n स्क्वायर की, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर बचेगा x स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसको देखो, डिनोमिनेटर दोनों तीनों के सेम है, डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, तो सीधा बन जाएगा आपका आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा आएगा ना नीचे, x स्क्वायर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलसीएम सेम आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में भी सेम। जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तीनों टर्म्स को, डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, तो क्या बन जाएगा एलसीएम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को भी सीधा ऐड कर दोगे आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड कर दोगे। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप स्ट्रेट ऐड कर देते हो, तो ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटते क्या आएगा आंसर 1, व्हिच इज टू राइट हैंड साइड। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपने ड्राइव किया एक रिलेशन अमंग द डिसीज। आपने क्या पढ़ा अभी? रिलेशन अमंग द डिसीज। एल एम एन के बीच में क्या रिलेशन है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे ड्राइव किया? मैंने देखी इनकी वैल्यूज को स्क्वायर किया और सम किया, तो आपके पास क्या आया 1। तो अब आपको याद रखना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिलेशन है। पर ये कभी नहीं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये नहीं होता 1 के बाद। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है? ए बी सी क्या होता है? ए बी सी होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के बीच में रिलेशन नहीं होता। मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू 1, ये ट्रू है, अभी किया करें। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। आप इसको 1 के इक्वल नहीं ले सकते, ठीक है? रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अमंग डीसीज के अंदर होता है, आपके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में होता है। जैसे ए बी सी ट्रिपलेट दे रखे हैं, ये हमारे पास उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से करो 1 के इक्वल नहीं आएगा, लेकिन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करोगे वो हमेशा 1 आएगा हर कोई क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन आपने निकाला था पीछे, अभी आप अगर पीछे आप उसको लेके चलते हो, क्वेश्चन को देखते हो, क्या रिजल्ट आया था उसका? डीसीज का रिजल्ट क्या आया था? 3/√50। अभी वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। 4/√50, 5/√50। तो अब इसका टोटल कर लो आप, ये L है, ये M है, ये N है, इनकी स्क्वायरिंग करके देख लो। 3/√50 का स्क्वायर, अगर आपको L स्क्वायर करना है, N स्क्वायर करना है, तो these are L M N, इनकी स्क्वायरिंग करोगे तो इंडिविजुअल को स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो 4/√50, इसको इस तरह समझो पूरा। आपके पास L की वैल्यू है 3/√50 और M की वैल्यू है 4/√50, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और N की वैल्यू है 5/√50। तो रिलेशन है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, किसके बराबर आता है? हमेशा 1 ही आएगा, चेक कर लो। 3/√50 का स्क्वायर प्लस
4/√50 का स्क्वायर प्लस 5/√50 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड मिलेगी, न्यूमरेटर को मिलेगा, डिनोमिनेटर को मिलेगा। न्यूमरेटर 9 आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर में जाएगा रूट लगा हुआ है, √50 है, √50 है, रूट कट जाएगा स्क्वायर के साथ, क्या डिनोमिनेटर 50 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड मिलेगी, न्यूमरेटर को मिलेगी, डिनोमिनेटर को मिलेगी। तो 4 का आएगा 16, 4 का स्क्वायर आएगा 16, डिनोमिनेटर में आएगा 50, यहाँ भी न्यूमरेटर में आएगा 25, डिनोमिनेटर में 50 इसलिए रूट कट जाएगा। तो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो नीचे 50 आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में एडिशन सिंपल हो जाएगी। 9 + 16 + 25, 9 + 16 / 25 + 25 क्या आ जाएगा 50/50, आंसर क्या आएगा 1। तो रिलेशन क्या होता है L² + M² + N² = 1, लेकिन ये ट्रू इसके लिए नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज के लिए नहीं। A² + B² + C² = 1। अब आपने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस दोनों आपने इन दोनों क्वेश्चन को कर लिया हुआ है।